कच्चे आम की ऐसी चटनी जो एक बार बनाकर पूरे हफ्ते याद रहे, जो है खट्टी मीठी मसालेदार और हर खाने का स्वाद दोगुना बढ़ा देती है, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, लीनास किचन में स्वागत है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे कच्चे आम और इसे अच्छी तरह साफ करने के बाद वीडियो में दिखाए गए तरीके से कट कर लेंगे। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमेशा ताजे और सख्त कच्चे वाले आम का इस्तेमाल करना है, जिससे कि इस रेसिपी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही बढ़िया आएगा। और इस तरह से ये देखिए दोस्तों, सारे आम कट चुके हैं। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी के साथ ही हमें चाहिए प्याज। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसे भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। और ये देखिए दोस्तों, प्याज भी कट चुका है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और हम लेंगे खड़ा धनिया, जीरा, सेसमे सीड्स और इन सारी चीजों को हम धीमे धीमे आंच में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें हल्की भुन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश नारियल, जिसे हमने ग्रेट करके ले लिए हैं। और अब इसे भी हम इन सारी चीजों के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास फ्रेश नारियल ना हो तो आप डेसिक्रेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भूनने में जरा भी जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों, इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही अच्छी तरह से भून लेना है। और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे ये अच्छी तरह से भून चुकी है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम लेंगे और एक पैन, इसे फ्लेम में रखेंगे और 1 बड़े चम्मच ऑयल डालकर इसे गरम करेंगे। और जब यह ऑयल गरम हो जाए, बारीक कटी प्याज इसमें डालकर इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। और ये प्याज भुन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए कच्चे आम और इसे भी हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। और साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ये अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब हम इसके ढक्कन बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और कच्चे आम जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, जितना हमें कुक करना है। और अब इसके ढक्कन बंद कर देंगे और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुड़ और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, अगर आपके आम ज्यादा खट्टे हो तो आप ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी देरी के लिए हम ढक्कन फिर से बंद कर देते हैं और इसे कुक करते हैं। और थोड़ी ही देरी बाद ये देखिए दोस्तों, आम का कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी यह सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो हम थोड़ी देरी और कुक करेंगे। और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब थोड़ी ही देरी में देखेंगे दोस्तों, ये आम हल्की गलने लगी है। इसे हम फ्लेम से उतार लेते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इसके लिए मैंने लिए हैं लाल लाल सूखी मिर्च। और अब हम मिक्सर जार लेंगे और भुने हुए सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसी के साथ ही लाल मिर्च और ये आम वाला मिश्रण, जो कि पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। और पैन में से सारे मसाले अच्छी तरह से निकाल लेंगे और अब इसके ढक्कन बंद कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसका पेस्ट बनाते समय ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसे बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। हल्का दरदरापन होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि खाने में बहुत ही मजा आएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये पिस चुकी है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं और जार में से सारी चटनी अच्छी तरह से निकाल लेना है दोस्तों। और ये चटनी तो बन चुकी है, लेकिन तड़के के बगैर ये पूरी नहीं है दोस्तों। इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे और मैंने लिए हैं 1 बड़े चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल। और अब इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड सीड और इसे अच्छी तरह से चटका लेंगे। और जब यह अच्छी तरह से चटक जाए, हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना है दोस्तों। और अब हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे
और जब यह हल्की रोस्ट हो जाए हम इसे गर्मा गर्म डाल देंगे चटनी में। और तड़का डालने के बाद इसे आप थोड़ी देर के लिए कवर करके रख सकते हैं, जिससे कि इसमें का फ्लेवर आपस में इन्फ्यूज हो जाए और इसे हम फटाफट से मिला लेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से। और आप देख सकते हैं दोस्तों, कच्चे आम की खट्टी मीठी तीखी और मसालेदार चटनी बनकर तैयार है। और इस मजेदार चटनी को आप गर्मा गर्म पराठे, पूरी, दाल चावल, खिचड़ी, पकोड़े, डोसा, इडली और साधारण रोटी के साथ परोस सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और पारंपरिक चटनी है। अगर आपको कच्चे आम की ये मसालेदार चटपटी चटनी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले मजेदार रेसिपी के साथ।